नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। आइए सबसे पहले हम लोग साधना पंचकम का पहला श्लोक उसकी चैंटिंग करें। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजग्रह तूर्णं विनिर्गम्यताम्। हरि ओम। आज साधना पंचकम ज्ञान यज्ञ का चौथे सूत्र का पड़ाव है। हम लोग अभी तक भूमिका के अलावा 3 जो है वह सोपान देख चुके हैं। हमारी ये तीर्थ यात्रा धीमे धीमे आगे बढ़ रही है और आज हम लोग दूसरी चट्टी पे पहुंचे। ये तीर्थ यात्रा में जब भी आप गए होंगे ना तो उत्तराखंड में एक एक पड़ाव का नाम कोई ना कोई चट्टी होता है। तो यहाँ पर आप 3 पड़ाव पार करके अब ये चौथी चट्टी पे पहुंचे हैं और सर्वप्रथम इसको हम पढ़ते हैं और इसके ऊपर फिर हम लोग चिंतन करेंगे। तो ये चौथा सूत्र जो है वो यहाँ पर है काम्ये मते त्यज्यताम्। काम्ये मते ही त्यज्यताम्। कल का सूत्र क्या था? तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः। और आगे आज क्या है? काम्ये मते त्यज्यताम्। थोड़ा सा ट्यून जोड़ने से श्लोक को याद करना आसान हो जाता है ना? तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम्। देखो हमारी ट्यून में थोड़ा भेद हुआ है, लेकिन यह हम एक शब्द तोड़ के बोल रहे हैं इसलिए हो रहा है। जहां एक ट्यून पकड़ में आएगी तो श्लोक का उच्चारण बिल्कुल सही चलेगा। ये सीक्रेट है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग की कल का चिंतन चल रहा था कि आपने वेदों का पाठ सीखा, वेदों के अंदर प्रतिपादित विधि निषेध, कार्य अकार्य, क्या करणीय है क्या नहीं है वो सीखा। और केवल इतना ही नहीं सीखा, यहाँ आचार्य ने बोला था स्वनुष्ठीयताम्। बहुत अच्छी तरह अनुष्ठान करो। केवल सुनने से पढ़ लिया जान लिया काम नहीं बनेगा। अनुष्ठान करो और वो भी सुष्ठु अनुष्ठान, बहुत अच्छी तरीके से पालन करो। जानने के लिए आगे की पूरा रोड मैप जान लो। अभी तो हम लोग जो है वह कुछ समय में
यहाँ पे अभी जो है ना श्राद्ध पक्ष आदि खत्म होगा, हम लोग पहुंच जाएंगे गंतव्य पे। तीर्थ यात्रा हमारी इतने दिन में पूरी होने वाली है, लेकिन आपके जीवन में ये तीर्थ यात्रा कब पूरी होगी? जब आप बड़े धीरज से चलते हैं, एक एक कदम को सिद्ध करते हुए चलते हैं। मन में रोड मैप बनाए रखिए, और जब तक आपको एक कदम में संतुष्टि नहीं हो जाए तब तक आप दूसरे कदम में प्रवेश मत करिए। तो इससे जो है घर की नींव जब अच्छी होती है ना, तो घर अच्छा बन जाएगा। जहां जल्दीबाजी में आपने नींव अच्छी नहीं करी तो एक आंधी तूफान आता है, पत्तों की तरह हमारा घर ढह जाएगा। ये ज्ञान हमको आशीर्वाद नहीं देगा। इसीलिए स्वनुष्ठीयताम, पहले कुछ समय तक इसको अपना स्वभाव बनाने तक खुद की आदत बन जाए, पुरानी आदत को छोड़ने का सामर्थ्य होना। कल हम बता रहे थे, वास्तविक श्रद्धा वो है कि आज तक हमारा जो संस्कार और स्वभाव था वो आप छोड़ के भगवान के द्वारा प्रतिपादित जीवन का जो शैली है, जो मूल्य है, जो दर्शन है, उसको उतारना अपने लेवल पे प्रारंभ कर दीजिए। तो किसी ने जो है वह जो भी शास्त्र गुरु ने हमको अनेक विधि निषेध बताए, आप उसका पालन करने लगे उत्साह से, खुशी से, सौभाग्य से। जैसे कोई डॉक्टर आपको मार्गदर्शन देता है ना, आप उसका पालन करने लगे, बस उसका आशीर्वाद मिल जाएगा आपको। तीसरा कदम था, तेने शस्य विधीयताम अपचिति, अपने कर्मों के द्वारा, दैनंदिन कर्मों के द्वारा पूजा करो। देखो कितना डिफरेंट बात है। जब कोई व्यक्ति दैनंदिन पूजा के अलावा कोई एक पूजा कर्म करता है, तो उससे पता क्या होता है? सेठ जी जो है घर से निकलते समय उन्होंने पूजा निपटा ली, टीका वीका लगा लिया, प्रसाद भी खा लिया और सब माला फेर ली। उसके बाद क्या होगा कि अब तो पूजा निपट गई है, अब हम नॉर्मल हो सकते हैं। वो सबको लूटता बैठ के वहां पे, स्किनिंग करता है, स्किनिंग। अनेकों प्रकार के जो है वह जो भी व्यापार में, संसार में चीजें हैं, उनका आश्रय ले लेता है, और मन के अंदर यही संतुष्टि है कि पूजा तो कर ली हमने। अगर आपके दैनंदिन के कर्मों को पूजा नहीं बनाया और पूजा कर्म आपने अलग से निपटा दिया, तो बहुत खतरा है, क्योंकि आपके कर्म पाप से युक्त हो सकते हैं और आप निसंकोच पाप करेंगे। कहीं पे जो है रिश्वत लेना, कहीं चोरी करना, कहीं धोखा देना, कोई संकोच नहीं हुआ करने में। क्यों? ये कल तो पूजा कर लेंगे, पूजा करके जो है हमारे सब पाप धुल जाएंगे आज के। तो देखो हम लोगों का कैसे अज्ञानवशात योजना चलती है। आधे घंटे पूजा अर्थात समस्त पाप का विसर्जन, और बाकी समय पाप का अर्जन। तो अर्जन विसर्जन की यह प्रक्रिया चलती रहेगी अगर आप समस्त कर्मों को पूजा नहीं बनाते। खतरा है, समझ लो। केवल पूजा करके आप निपट लोगे तो आप आसुरी बने रहोगे। और ये तो जो कॉमन सेंस की बात है कि जिस चीज को हम ज्यादा समय बड़े भाव से करते रहेंगे वही तो हमारा स्वभाव बनता है, वही आपके दिल में बैठ जाता है, वो आदतें पड़ जाती हैं।
इसीलिए उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। पूजा के अंदर जो मार्जन है, पाप का विसर्जन है, उसमें ज्यादा ही क्लेश आ जाएगा, कष्ट आ जाएगा। इसीलिए देखिए हम लोगों के शास्त्र क्या सिद्धांत बताते हैं, सर्व कर्म फल त्याग, गीता में। और यहां बोलते हैं अपने कर्मों के द्वारा, तेन कर्मणा, उन कर्मों के द्वारा ईशत से अपचिति ही विधीयता। अपने जो भी कर्म है, अरे आपके कर्म है, एक भक्त के कर्म है, एक श्रद्धालु के कर्म है, जब भी आपसे कोई कर्म संपन्न हो तो उसके अंदर चमक होनी चाहिए, उसमें सुंदरता होनी चाहिए, उसमें सुगंध होनी चाहिए, पवित्रता की सुगंध, दक्षता की सुगंध, श्रद्धा की सुगंध, ईश्वर के निमित्त होके जीने की सुगंध। इसीलिए ये यहां वैदिक सिद्धांत है, तेन कर्मणा ईशस्य अपचिति ही विधीयता। जल्दी जल्दी मत करो, जल्दी जल्दी बोलो नहीं, जब बोलो तुम्हारा कर्म है। हनुमान जी की तरीके से जो बोलो बहुत सुंदर बोलो, विवेक से युक्त बोलो, अन्यथा नहीं बोलो। जब तक समझ में नहीं आए कि मीठा बोलना, सच्चाई बोलना, सुंदर बोलना, उचित बोलना किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लगा लो, सोचो, मन में विचार करो। और इस तरीके से जो भी कार्य करो, मन ही मन सोचते रहो कि भगवान आपको देख रहे हैं, आपके हृदय में बैठे हुए हैं भगवान। और सतत जो है आप अपने एक एक कर्म को सुंदर पूजा का, अर्चना का फूल बना लो। ये हम लोगों को तीसरे कदम में बताया है, बहुत सुंदर चीज है, जीवन में क्रांति हो जाएगी, अद्भुत प्रकार का आशीर्वाद मिलेगा जो व्यक्ति इन चीजों को अच्छी तरह समझ के और इसको आत्मसात करता है। अब ये जो बताया, देखिए ईश्वर का हमने कल क्या क्या पॉइंट बताए, उसको समझने के लिए ईश्वर का अस्तित्व, आपके लिए भगवान एक ऐसे यथार्थ बन जाएं जैसे आपके रिश्ते नाते होते हैं, आपके बाल बच्चे होते हैं, आपके पति पत्नी होते हैं, आपके माता पिता होते हैं ना, आपकी दुनिया। उसके उपरांत जो भी करते हो उनकी खुशी के लिए करते हो, वो रियल है आपके लिए। जब कोई आपके लिए कोई बहुत ही रियल हो जाता है, सत्य हो जाता है, खाते पीते उठते बैठते कमाई करते उनकी याद आती है, यही काम ईश्वर के लिए करना है। जब आप उठते बैठते सोते जागते आपके दिल में, किसी को क्या पता कि ये किसके लिए कर रहा है? कोई सतत खूब मेहनत से काम करता है, बोलते क्या के लिए कर रहे हैं, बोलते अरे भैया परिवार है, बाल बच्चे लोग हैं इसलिए कर रहा है, बाकी तो कल्पना ही करेंगे। आप खुद जानते हैं अपने दिल में कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। और जितना महान आपके आराध्य होते हैं, आपके सेवा के आस्पद होते हैं, उतनी चमक कर्म में आती है। एक कहानी हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे कि कहीं पे कोई जो है वह बांध बन रहा था, एक रिपोर्टर गया, उसने चारों तरफ जो है वो जानकारी निकाली तो कुछ लेबर लोग काम कर रहे थे, तो बोला कि चलो इनसे भी पूछा जाए। इसे पूछा भैया क्या काहे के लिए काम कर रहे हो, तो ऊपर से नीचे देख दें काहे के लिए काम कर रहे हो यार, कैसे के लोग हो तुम लोग,
अरे पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पैसे आएंगे। तो बोले अच्छा पैसे आएंगे तो क्या करोगे? अरे खाएंगे पिएंगे और क्या करेंगे बाबूजी, टाइम वेस्ट मत करो, तोड़ने दो। वो ठेकेदार सर पे बैठा हुआ है। बोला अच्छा ये काम कर रहा है दाल रोटी के लिए। दूसरे के पास गए, क्यों भैया आप काहे के लिए काम कर रहे हो? बोला हम काम कर रहे हैं, हम भी पैसे कमाएंगे और हमारे अनेकों परिवार के लोग हैं, आश्रित हैं, उनकी खुशियों के लिए काम करेंगे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीसरे के पास गया, भैया आप काहे के लिए काम कर रहे हो? पैसे के लिए काम कर रहे हो? वो बोलते हैं भैया पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, जो काम अच्छी तरह करेगा उसको तो चिंता नहीं भी करनी चाहिए, विचार भी ना करो, पैसे तो भी मिलेंगे। हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे गांव में बांध बन रहा है। हमको पता है ऐसा जब व्यवस्था नहीं थी तो हम लोगों के वहां पे कितनी मुसीबतें होती थी। गर्मियों में पानी नहीं मिलना, बिजली नहीं मिलना, घासलेट से केवल दीपक जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, ये हमारे गांव का हाल है। हम एक ऐसे महान कार्य के लिए योगदान दे रहे हैं, हम भी सहयोग कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। बांध बनेगा, पानी हमारे पास 12 महीने रहेगा, बिजली का उत्पादन भी होगा, घासलेट का युग समाप्त हो जाएगा। स्विच दबाएंगे, रात को किसी भी समय लाइट आ जाएगी, हमारे बच्चे लोग पढ़ पाएंगे। अब ऐसे उदात्त विचार, एक ही काम है लेकिन दिल के अंदर प्रेरणा क्या विराजमान है ये हर व्यक्ति खुद ही जानता है। एक यहां संसार में, इस दृष्टांत को जरा दृष्टांत में देखिए, अपने संदर्भ में देखिए। हम काम करते हैं केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी वासनाओं की पूर्ति, अपने वैभव की प्राप्ति, अपनी समृद्धि। दूसरे हैं जो अपने पूरे स्वजनों के प्रति आत्मीयता रखते हैं, और तीसरे हैं यही काम है लेकिन दिल में प्रेरणा देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तीव्र प्रेरणा है, दिल की भावना है, वही कर्मों में अभिलक्षित होती है, उसकी सुगंध आती। और इतिहास प्रमाण है, ये एक सच्चाई की घटना थी कि जो लेबर सबके हित के लिए काम कर रहा था, थोड़े दिन बाद वही जो है वो गांव का मुखिया चुन लिया गया, क्योंकि सोचता था सबके लिए। वो वहां सरपंच बन गया। सरपंच बनने के बाद धीमे धीमे उसकी जो है वह उदारता, उसकी संवेदना उसको ऐसे ऊपर तक ले गई कि अपने प्रदेश का लीडर बन गया। ऐसी सोच तो हो। अपने आप से फुर्सत नहीं है, अपनी वासनाओं से फुर्सत नहीं है, अपनी छोटी दुनिया से फुर्सत नहीं है, तो हम वही कूप मंडूक बन के बैठे रहेंगे। कूप मंडूक मतलब कुएं का मेंढक, वही दुनिया रहती है उसकी। इसीलिए यहां पे देखिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जो भी कर्म करो ऐसे करो कि जो दुनिया के मालिक हैं, ईश्वर हैं, वो हमारे कर्म देख रहे हैं, इतनी सुंदरता से करो कि हमारे भगवान देख रहे हैं। जब कोई बड़े लोग देख रहे हो ना, जैसे स्कूल में टीचर देख रही हो, तो कितना अच्छी तरह रहते हैं हम बच्चे लोग। इधर उधर चले जाएं तो गड़बड़ करते हैं। आप तो ये सोचो सदैव भगवान आपको देख रहे हैं, आपके प्रत्येक कर्म दक्ष हो, सुंदर हो और सबके कल्याण के लिए। तो इस चीज का समावेश, इस दृष्टि, इस भावना का समावेश करना, यही यहां पे तीसरे सूत्र का प्रयोजन था। अब यहां पे जब कोई व्यक्ति ईश्वर की खुशी के लिए जीता है,
या ये कहें कि जीना चाहते हैं, तो बाधा कहां से आती? इतनी सुंदर बात है, आप प्रेमी होके उत्साह से, निश्चिंतता से, निर्भीकता से, बड़प्पन से, सबके कल्याण के लिए ये जीना, ये तो अच्छी बात है ना। काश अगर पूरे समाज के अंदर सभी लोग को यही ज्ञान मिलता और सबके दिल के अंदर ये ज्ञान बैठा हुआ है, क्या सुंदर समाज होता। ऐसे राम राज्य आता है। राम राज्य से नहीं आता है किसने इलेक्शन जीत लिया है और वहां पे इलेक्शन के बाद ऊपर वो नेता अच्छा है, अरे वो भी अच्छे हो जाएंगे। आज नेता कौन चुनता है? ये पब्लिक ही चुनती है ना। अगर पब्लिक के मन के अंदर विवेक नहीं है, खुद आदर्श नहीं है, खुद ऐसे मूल्य नहीं है, तभी तो ये नेता चुने जाते हैं। जो यहां पे करप्शन हो, दुनिया भर की नीचता हो, हत्या हो, हिंसा हो, सब नेता लोग कई बार कराते हैं। सब चीजों के पीछे वही खड़े हुए हैं। ये जो समाज आज हम लोग को मिला हुआ है, ये पब्लिक का ही मन का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार की मेजॉरिटी है। लोकतंत्र में यही तो पता लगता है, जैसी मेजॉरिटी होती है वैसे ही यहां पे उनका नेता होता है। अगर लोग अच्छे हो जाएं तो नेताओं को अच्छा होना पड़ेगा। हर व्यक्ति मन के अंदर तेने शस्य विधीयताम अपचिति। एक डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, एक इंजीनियर बहुत अच्छा इंजीनियर है, एक आर्किटेक्ट बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है, एक नेता बहुत अच्छा नेता है। इंडस्ट्री, खेती, नेता, राजनीति, अगर हर व्यक्ति ऐसा हो जाए तो आप सोचिए हम लोगों के देश का राम राज्य इसके द्वारा आता है। लेकिन अगर ये नहीं कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे एक तो कई बार शिक्षा का ही अभाव है। पता ही नहीं है सब। आज के बच्चों को छोड़ो, बड़ों को ही नहीं पता है। आप सच्चाई से सुनिए, देखिए, अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए, ये सब चीजें आपको पता है क्या? ये हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा है, लेकिन हमको ये संस्कार नहीं मिले किसी तरह। गलती हमारी आपकी नहीं है, शिक्षकों की है, बड़ों की है। किसी न किसी प्रकार से ऐसी शिक्षा देना, ये यहां बड़े लोगों का कर्तव्य होता है, शिक्षकों का होता है, विद्यालयों का होता है। लेकिन जो भी हुआ, नहीं है ये सब। एक तो वो लोग हैं जिनको शिक्षा ही नहीं मिली, और जिनको शिक्षा मिली वो भी सब अगर इसका क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये विचारणीय है कौन सी बाधा है। और बाकी लोग हैं जिनको शिक्षा मिली नहीं, इसीलिए बेचारे भटके हुए हैं। हमको यहां धीमे धीमे वो शिक्षा की व्यवस्थाएं समाज में दोबारा जगानी चाहिए। लेकिन अभी हम लोग उनकी बात करें जिनको ये शिक्षा मिल गई कि इतने सुंदर तरीके से कर्म होना चाहिए और थोड़ी देर के लिए बैठ के पूजा नहीं करो, सतत पूजा करो। पूजा का सुंदर आनंद केवल कुछ गिने चुने कर्मों तक सीमित न रहे। पहले तो हमको पूजा का आनंद आए, किसी के लिए जीना, किसी के लिए सर्वस्व अर्पण करना, अपने बारे में, अपने अहंकार, अभिमान, काम, क्रोध इत्यादि को थोड़ी देर के लिए किनारे कर पाना, प्रेम से युक्त होना, ये सब किसी के भी चित्त के लिए कितना कल्याणकारी होता है। स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे आप। जो अपने आप को भूल नहीं पाता है, अपनी कामनाएं, अपने अभिमान, उसी के अंदर तनाव होते हैं।
ऐसे अभिमानी, अपेक्षा, स्वार्थ से युक्त लोगों के अंदर सब विकार आते हैं। इसीलिए आप जो है वो चीज को आत्मसात करेंगे, अद्भुत प्रकार का आशीर्वाद मिलेगा। यहां पे जो बाधा आती है, जो बहुत बड़ी बाधा है, वो बाधा है हमारे मन के अंदर विक्षेप आना, चंचलता आना। गीता के 3 अध्याय के अंतिम प्रसंग में जब भगवान ने अर्जुन को जो है ऐसे कर्म को योग बना देना, कर्म को ही योग बना देना, उसी को बोलते हैं पूजा का भाव समाविष्ट करना। तो वो पूरा उपदेश दे दिया। तो अर्जुन भगवान से बोलता, भगवान एक प्रश्न है, बड़ा जेन्युइन प्रश्न है, हमारे मन के अंदर जो है एक अनुभव हो रहा है, हम उसी का समाधान चाहते हैं। भगवान, जब जब हम बड़े उदात्त, दिव्य, महान धर्म के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, संतों के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा अनुमोदित जो हम कर्म करने की भावना रखते हैं, सोचते हैं करा जाए, संकल्प ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। अनेकों लोग जो हैं वो बोलते हैं, गुरु जी हमको शिष्य बनना है, हमको दीक्षा दे दीजिए हमको। न कितनी बढ़िया बात है, इस व्यक्ति के जीवन में पुण्य का उदय हुआ है, ये सत्य के पथ पे चलने का उत्सुक है, उत्कंठा है। तो बड़ी खुशी लगती है किसी के अंदर भी ऐसी प्रेरणा हो। लेकिन सैकड़ों लोग जिनको हमने दिशा दी, प्रेरणा दी, शुरुआत में जो जोश होता है वो थोड़े दिन बाद ठंडा पड़ने लगता है, हमारे संकल्प शिथिल होने लगते हैं। तो अर्जुन यही प्रश्न भगवान के सामने रखता है, बोलते हैं भगवान आप ही रहस्य जानते हैं, आप ही ने मन बनाया है, आप ही ने शिक्षा दी है। हमारा मन ऐसा लगता है कि कोई हठात खींच के ले जाता है। सवेरे उठते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा जप करें, थोड़ी भजन करें, लेकिन पुरानी पुरानी आदतें हैं, क्या है, या हमको तो लगता है कि कोई देवता बैठा हुआ है, कोई शक्तियां हैं। हम ऐसे ही बोलते हैं हमारा मन स्वतंत्र है। अरे जी, सवेरे संकल्प करें, चाहें तो नहीं कर पा रहे, तो हमको तो आप कृपया इसका सीक्रेट बता दीजिए। तो पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हम सही बात बता रहे हैं, प्रॉमिस, हम कोई इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन तो भी वही काम करते हैं। ऐसा कौन है यहां भगवान? अतः केन प्रयुक्तोयम, कोई हमको फील होता है कि कोई नचा रहा है, हम कठपुतली की तरह से हैं, किसी के इशारों पे नाच रहे हैं। हमारा पूछो तो हम संकल्प कर रहे हैं कि जब करेंगे, ध्यान करेंगे, थोड़ी देर आंख बंद कर शांति से बैठेंगे। हम पता नहीं किसके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, सवेरे थोड़ी देर शांति से बैठ नहीं सकते हैं। वो दुष्ट लोग हमको नचा रहे हैं, हमको दूसरा विचार करवा रहे हैं। हम बेचारे किस्मत के मारे किसी के इशारों पे नाच रहे। क्या दयनीय स्थिति है भगवान। हम जो है किसी के ऊपर पराधीन हैं, हम अपने संकल्प का क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। हमारे देश के नेता भी आते हैं, बोलते हैं संकल्प से सिद्धि तक, संकल्प करो और सिद्धि की जब तक नहीं हो जाती तब पर रुकना नहीं।
अरे महाराज जी, संकल्प लेते हैं सवेरे ही कचरा हो जाता है, हमारी अपनी इमेज डाउन हो जाती है, सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है हमारी। सच्चाई से बताओ, सवेरे उठ के थोड़ी देर आंख बंद करके शांति से बैठते हो, भगवान का भजन करते हो, जब करते हो? और तुमने तो उपनिषद आदि भी पढ़ लिए, शिविर भी अटेंड कर लिए, ब्रह्म ज्ञान भी सुन लिया है, थोड़ी देर याद करते हो कि अहम ब्रह्मास्मि, ये जीव एक रोल है और सत्य तो जो है वो एक्टर कोई बड़ा दिव्य है, ये सब सुना है ना? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या सवेरे ये सब चीजों का विचार आता है? आना चाहिए, तुम चाहते भी हो, लेकिन नहीं आता है। हम लोग लकी हैं, अर्जुन ने भगवान के सामने समस्त जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे प्रश्न पूछा। हम सब लोगों को यही प्रॉब्लम है कि हमारा मन जो है वह किसी और के द्वारा नचाया जा रहा है। तो भगवान ने अर्जुन का प्रश्न सुना, मुस्कुराए। ये भगवान की मुस्कुराहट भी बड़ी विचित्र होती है। जहां मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराना को डिसाइफर करना पड़ता है, उसका रहस्य समझना पड़ता है, क्यों मुस्कुराए। मजाक तो नहीं बना रहे हैं, या हमारा प्रश्न निराधार है, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। अब वहां लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं जैसा उत्तर दिया उन्होंने। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुमको हम बताते हैं, तुम्हारे मन को कोई बाहरी शक्तियां संचालित नहीं करती। फुल स्टॉप। ये भगवान का वचन है भैया, हमारे या किसी और का नहीं है। जो चीज हमारे मन को इधर उधर ले जाती है, पता है क्या है वो? हमारे ही पुराने संस्कार, हमारे राग द्वेष, हमारे अंदर काम क्रोध के बीज, जो खेती हमने खुद करी। हमारा मन जो है वह एक भूमि है और इसके अंदर हम लोग खेती करते हैं। और आज जो हमारा मन है वो मन हमने ऐसे ही बीज बोए हैं, उसी की फसल उगी हुई है। भगवान अपना उत्तर प्रारंभ करते हुए बोलते हैं, अर्जुन काम एषः क्रोध एषः, तुम्हारे ही मन के अंदर अनेकों चीजों की लालसाएं, अपेक्षाएं, महत्व, या जो तुम्हारे मन के अंदर उच्चाटन, विद्वेष आदि का विषय है, इन चीजों को तुमने जीवन में कुछ न कुछ चीजें रही तुम्हारे जीवन के राह में, इनके प्रति बहुत तीव्र भावना उत्पन्न हुई। जो चीज की कामना हुई तो वो इस सपने में, हृदय में कुछ कुछ होता है, इतनी तीव्रता से उसके बारे में विचार करते रहे, तब जाके वो काम का रूप लेता है। और कोई कोई चीजें बहुत उनको खराब लगती हैं, उस चीज के बारे में भी बड़ी तीव्र भावना उत्पन्न होती है। ऐसे क्रोध का जन्म होता है। हमारे ही पूर्व काल में इसी अंतःकरण में जो तीव्र कामनाएं करी गई हैं और तीव्र जो है वह विद्वेष की भावना से उच्चाटन अनेकों चीजों का उत्पन्न हुआ है, वो ही आज अपना रंग दिखा रहे हैं। आज तुम जो संकल्प कर रहे हो वो ढीला पड़ रहा है, क्योंकि पूर्व के संकल्प जो बहुत तीव्र भावना के साथ तुमने अपने अंदर उत्पन्न करे थे, वो आज फलित हो रहे हैं। देखिए, हम लोग जब भी बीज बोते हैं ना, फल आने में टाइम लगता है,
किसान बीज बोता है, उसके उपरांत बैठ के थोड़े दिन भजन करता है, पानी वानी दे देगा, खास दे देगा, उसके उपरांत फ्री हो जाता है वो। फिर बोलते हैं चलो अब तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, अब तो जो है थोड़ा टाइम लगेगा फसल तैयार होने में। हमारे मन के अंदर भी जो बीज हमने राग द्वेष के डाले, काम क्रोध के डाले, वो फिर फलित होते हैं। आज वर्तमान में जब आपने सुंदर नया संकल्प करा तो पुराने जो है फसल तैयार हो रही है। अर्जुन, हम नहीं करते हैं, कोई देवता भी नहीं करते हैं। ये बोलना बड़ा आसान होता है कि हम कठपुतली हैं, कोई हमको नचा रहा है। अरे बेटा, हम तुमको शिक्षा दे रहे हैं, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म को कौन नचाएगा? तो भी ये सोच मन के अंदर बैठी हुई है कि हमको कोई और नचा रहा है। पता नहीं कौन सी शक्तियां हमारे सर पे चढ़ गई हैं। किसी के माता चढ़ जाती है, किसी के पिता चढ़ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि कोई और शक्तियां हैं। कोई और शक्तियां नहीं है। अगर भगवान की बातें मानो तो ये उस व्यक्ति के मन के अंदर प्रबल संस्कार हैं, उसके ही चेतन अचेतन मन के अंदर घुस चुके हैं और वहां से अपना रंग दिखा रहे हैं। और जो भी विक्षेप लाता है वो पूर्व की कामनाएं ही लाती है, और कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं। सच्चाई है कि देखो, पुराने समय को याद करो, कितनी तीव्र कामनाएं अनेकों चीजों के प्रति थी, तो कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। आज हमारी स्वतंत्रता खत्म हो रही है, वो आके हठात हमारे मन का अपहरण कर ले जाते हैं। आंधी तूफान की तरह हमारे मन के अंदर दूसरे कामनाएं विजय आते हैं। तो यहां पे चौथे कदम में आचार्य हमको सचेत करते हैं कि एक चीज को ध्यान रखो, यही बाधा है और कोई बाधा नहीं। काम्ये मते त्यज्यता। कामना बड़ी समर्थ चीज होती है। हर व्यक्ति के अंतःकरण में कामना उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है। आपको पता है कामना क्या होती है? कामना हमारे अंदर संकल्प शक्ति का ही अभिव्यक्ति होती है। हम संकल्प कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए इच्छा कर सकते हैं। पूजा भी करना है तो संकल्प करने के बाद पूजा करते हैं। सत्कार्य करना है तो संकल्प के बाद सत्कार्य करते हैं। आप सब लोग जो जो ये प्रवचन सुन रहे हैं, आपके मन के अंदर कामना है, सच्चाई में जगने की कामना है, भगवान के भक्त बनने की कामना है, भगवत स्वरूप होने की कामना है। आपके मन में कामना है, लेकिन ये कामना बहुत दिव्य है। जो व्यक्ति जो है तीर्थ पे जाता है, जो सत्कार्य करता है, सच्चाई के पथ पे चलना चाहता है, यही तो कामना है। कामना जो है अपने आप में बहुत दिव्य सामर्थ्य होता है। लेकिन हम ये कामना किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं, इसमें बस भेद होता है। अज्ञानी व्यक्ति को पता ही नहीं है, वो कल्पनाओं में जी रहा है। जो आनंद हमको दे ही नहीं सकता है, उसके अंदर आनंद माने बैठे हो और ये सोच रहे हो कि ये हमको आनंदित कर देगा। अब ये झूठ है, ये गलत है। आपका हितैषी जो भी होगा वो बोलेगा बेटा ऐसा नहीं है, गलत दिशा में तुम्हारी भावनाएं लग रही हैं। तुम चाहो तो उसकी भी कामना कर लो। अब कोई जो है अर्थ और काम, ये दो बहुत बड़े विषय हैं जिनके बारे में कामना करते हैं दुनिया में। अर्थ मतलब धन। धन की प्राप्ति आज कितना महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है,
और काम अर्थात भोग की प्राप्ति। भोग की प्राप्ति और धन की प्राप्ति, यही पूरी दुनिया के लिए पुरुषार्थ का विषय बना हुआ है। और काहे के लिए करते हैं? धन होगा तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। जहां जेब में पैसे हो, आप कहीं पर भी जाएं तो बहुत ही मन के अंदर सुरक्षित महसूस करेंगे कि हां, अभी हम निपट लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे, आवश्यकता की पूर्ति कर लेंगे। जो कुछ भी आवश्यकता है वो सब हो जाएगा, क्योंकि जेब गर्म है। इसीलिए तो करते हैं, सुरक्षा महसूस होती है। धन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। धन जो है परिवार के लालन पोषण के लिए आवश्यक है। धन हमको सुरक्षित कर देता है। जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है ना, उसमें तो क्या बोलते हैं, योगक्षेमम वाम्यहम। आप तो पॉलिसी लो और प्रीमियम देते रहो, हम आपकी सुरक्षा देखेंगे। सुरक्षा बाहर से, असुरक्षित को कौन सुरक्षा दे, कितनी दे, सदैव कमी रहेगी। लेकिन धन सुरक्षा कुछ देता है, इसीलिए पूरी दुनिया जा रही है। धन केवल सुरक्षा ही नहीं, कामना की पूर्ति के लिए सहायक होता है, अहम की संतुष्टि के लिए सहायक होता है। इसकी कामना हो जाती है। मजेदार बात यह है कि यद्यपि हमारे पास धन आ गया, लेकिन तो भी पूरी कामना की पूर्ति नहीं होती है, तो भी सुरक्षा की प्राप्ति नहीं होती है। यहां पे एक सज्जन है, इंदौर से जब मऊ जाते हैं तो एक बीच में घर आता है। उस घर के पता बाउंड्री वॉल कितनी ऊंची है? वो घर 3 मंजिला है। 3 मंजिले तक उनकी बाउंड्री के अंदर लोहे के पाइप्स लगे हुए हैं। इतने चारों तरफ उसने अपने लिए खुद जेल बनाई हुई है। क्यों बनाई हुई है? शायद पैसा बहुत ज्यादा होगा, उसको लगता होगा कि हमारा पैसा कोई मार नहीं ले जाए। सोचो तो कि तुम धन सुरक्षा के लिए उत्पन्न कर रहे हो कि असुरक्षित होने के लिए उत्पन्न कर रहे हो। ये बहुत बड़ा विषय है। तो धन हमको सुरक्षित कर दे तो सभी खुश हो, भगवान भी खुश हो, हमारे मनीषी लोग भी खुश हो, आपके बड़े बुजुर्ग भी खुश हो। लेकिन धन के उपरांत भी सुरक्षित नहीं हो रहे हैं, तभी तो प्रश्न हो रहा है। और जीवन ऐसे खत्म हो जाता है और पता लगा सुरक्षा प्राप्ति नहीं हुई। वैसे ही बाहर भोगों से आनंद नहीं करा हो तो कर लो, देख लो, एक बार नहीं 10 बार देख लो, उसके बाद क्या होता है? खुद महसूस होता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। जो जो खाना था खूब खा लिया, जो पीना था खूब पी लिया, जो यहां भोगना था खूब भोग लिया, लेकिन आज भी पानी में मीन प्यासी, क्योंकि ये झूठ है। सत्य की दिशा में चलना यही विवेकी लोगों का काम होता है। जितना भी जीवन बचा हुआ है, पहले प्रमाणित करिए कि सुख और सुरक्षा कैसे प्राप्त होती है। सुख और सुरक्षा की प्राप्ति का प्रामाणिक तरीका समझें और उसके उपरांत उसकी प्राप्ति करें। जिस कामना को विक्षेप रूपा देखा जाता है, वो कामनाएं हैं जिनका आधार मोह में होता है, झूठ में होता है। ऐसी कामनाओं को ये बाहर दुनिया परिवर्तनशील, ऐसी दुनिया को आप सोच रहे हैं कि ये नित्य टिकाऊ है, बनी रहेगी। कितनी बार झटका मिलना है भैया, कितनी बार कोरोना आना है। जिस जिस पे आश्रित हुए मर गया, वो चला गया,
अरे वो मर गए, यही चीज तो गारंटीड थी भैया, एक दिन मरेगा। पता नहीं था क्या? किस दुनिया में जी रहे हो, किस ख्यालों में हो मुंगेरी लाल? इसमें सरप्राइज हो रहा है। प्रति क्षण हर समय परिवर्तन होता है। दृष्ट नष्ट स्वभाव दुनिया है, देखते देखते खत्म हो जाने वाली दुनिया है। लेकिन देखे तो मोह का आलम, तो भी कामना ऐसे लगाए बैठे हुए, तो भी ऐसे ख्याल हैं कि हमको इन्हीं में सुख मिलेगा। तो आचार्य बोलते हैं ये झूठ है, हम तुम्हारी कामना की पूर्ति का तरीका ही बता रहे हैं। जो सत्य है उसको पहचानो और उसके अंदर प्रेम रखो, उनके लिए जिया सीखो, उसी को ईश्वर का नाम दो। जो दुनिया का सत्य है वही ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर के लिए समस्त कर्म करो। ईश्वर के लिए कर्म करो मतलब ईश्वर को ध्यान में रख के कर्म करो। हमारे कर्म से ईश्वर को कुछ नहीं होता है, हमारे कर्मों से हमारे मन के अंदर विकार जाते हैं, हम उस चीज के लिए तैयार होते हैं। तो जब जब मन के अंदर वो कामनाएं आती हैं कि बाहर से सुख मिलेगा, बाहर से हमको जो है कोई इच्छा की पूर्ति होगी, कुछ बाहरी अनुकूलता हो जाएगी तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे, ऐसी बात जब भी आती है उसको विवेक पूर्वक किनारे को, दबाना नहीं है। कामना को दबाने से कामना कभी खत्म नहीं होती है। कामना को विवेक से निपटना चाहिए। काम्ये मते त्यज्यताम्, जो कामनाएं आती हैं थोड़ा सजग रहो। एक तो अनेकों लोग तो ध्यान ही नहीं कर पाते हैं, ध्यान ही नहीं आता है हम कामना आ गई, बहते चले जाते हैं, स्वभाववशात जीते चले जाते हैं। अवेयरनेस ही नहीं है, स्वतंत्रता ही नहीं है, सजगता ही नहीं है। तो पहली चीज तो जहां पर भी मन में कोई प्रेरणा हो, कोई इच्छा हो, एकदम सजग हो जाओ। हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में, हमारे मनोराज्य में ये प्रेरणा हो रही है। उसके बाद विचार करो, थोड़ा धीरज रखो, बुद्धि से ही मन की कामनाओं को हैंडल करो, विचार से हैंडल करो। समझो, हे मन, तुमको जो है आनंद चाहिए, इस रसगुल्ले में कहाँ है, इस जलेबी में, इस समोसे में आनंद कहाँ है? अगर होता तो हमारे डॉक्टर साहब क्यों मना करते हैं? तो इसमें नहीं है, थोड़ा समझाओ मन को। अगर इसी में है तो इसको ज्यादा खाने से ज्यादा आनंद होना चाहिए, सीधी गणित है? लेकिन नहीं है इसमें, तो काय झूठ में पड़े हुए। अविचार के अंदर ही कामनाएं हुआ करती हैं। जब तक विवेक नहीं जगता है तब तक उस लंका के अंदर राक्षसों का राज्य चलता है। विभीषण का राज्य आना पड़ेगा लंका के उत्थान के लिए। या तो कुंभकर्ण बने हुए हो, पता ही नहीं कौन सी कामना आती है, वह झोंके में बहते चले जाते हो। ये काम करो, हाँ ये काम करेंगे, अभी उसका ढीले पड़ गए, फिर स्वभाव हमारे अंदर आ गया। शंकराचार्य जी ऐसे लोगों के लिए एक दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं जैसे एक झील है, उस पर काई पड़ी हुई है, एक पत्थर फेंको तो थोड़ी देर जो है काई अलग हो जाती, पानी दिखाई पड़ता है, और पत्थर का जोर खत्म हुआ फिर काई आ गई। ऐसा तामसी अंतःकरण अनेकों का होता है, पता ही नहीं लगता है। या राजसी होता है, बहुत ज्यादा तीव्र कामनाएं तीव्र होती हैं। इनको विचार पूर्वक ही हैंडल करना पड़ता है।
लेकिन ये क्योंकि गलत रास्ता है, गलत औषधि है। गलत औषधि खाने से कभी ठीक होगे क्या? संसारी कामनाएं गलत औषधियां हैं। आपको औषधि जरूर खानी चाहिए और सही वाली खानी चाहिए। प्रामाणिक डॉक्टर के उपदेश, उसके मार्गदर्शन में खाओ। वो कामनाएं जो धर्मोचित हैं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। गीता के 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जो धर्म से अविरुद्ध है वो कामनाएं दिव्य हैं। उसमें ये सोचो भगवत सुगंध आ रही है, उनको जरूर आश्रय लो। लेकिन ये देखा देखी में दुनिया अज्ञानी है। उसने सत्संग करा नहीं, आपने करा है, तो फिर क्यों दुनिया का अनुकरण करना चाहिए? क्यों देखा देखी में जीना चाहिए? वो कर रहा है, ये कर रहा है, दुनिया कर रही। अरे ना समझ लोग, ना समझ लो, कुछ भी कर लेंगे, तो आपको भी करना चाहिए क्या? काम्ये मते त्यज्यताम्। हमारे मन के अंदर जो भी अज्ञान मोह से जनित प्रेरणाएं कामनाएं होती हैं, वो ही आपके भगवत भजन के लिए बाधाएं होती। कोई और दुश्मन नहीं है। गीता का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि तुम ही अपने दोस्त हो, तुम ही अपने दुश्मन हो। अगर अज्ञान और मोह जनित तुम्हारी ही कामनाओं को तुम्हें हैंडल करने देते हो, प्रबल होने देते हो, तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारी सत प्रेरणाएं, तुम्हारे शिव संकल्प, उनको उत्पन्न करके उनके हिसाब से चलने का निश्चय करते हो, तो तुम ही अपने दोस्त हो। तो अगर तुम्हारे मन के अंदर, और विनम्रता से जानो कि अभी तक अज्ञानी तो थे, अज्ञानी थे इसीलिए पता नहीं था, तो उस समय गलत संस्कार आएंगे। कोई गलत संस्कार आए तो उसमें कोई ग्लानि नहीं करो, क्योंकि अज्ञान वशात यही मिलेगा। जिसको पता नहीं है उसको तो देखा देखी में गलत संस्कार ही मिलेंगे। गलत संस्कार अनजाने में आ गए वो एक चीज है, लेकिन गलत संस्कारों को गलत जानते हुए ऐसे वीड्स को अपनी बगिया से निकाल के फेंकना। हर गार्डनर, हर किसान जो भी ऐसे वीड्स आते हैं उनको निकाल के फेंकता है। खरपतवार, उनको नहीं फेंकेंगे तो सब खाद वो ले जाएंगे, पानी भी वही पी जाएंगे। आप पानी भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, लेकिन फसल हो ही नहीं रही है, क्योंकि जो खरपतवार है, जो वीड्स हैं, वो ही सब खाना पानी ले जाते हैं। और वो बड़े तीव्र होते हैं, प्रबल होते हैं, इसीलिए जल्दी खा जाते हैं सब। तो जो भी कोई साधक है, अध्यात्म पथ के ऊपर चलने का इच्छुक है, उसको ये कार्य बहुत ध्यान से करना चाहिए। क्या चीज? काम्ये मते त्यज्यताम्। कामना के अंदर जब हमारी मति होती है, हमारी भावना, हमारा अनुमोदन, तब काम नचा पाता है। अगर कामनाओं के पीछे आपकी जो भावना का अनुमोदन है, उतना मात्रा घटा दो, तो कामना निष्प्राण हो जाएगी। फिर आपको नहीं नचाएगी, आप कामना को नचा लोगे। आप स्वामी बन जाओगे, आप मास्टर बन जाओगे अपने ही मन के। आपके मन के अंदर जो करना है आप करने में स्वतंत्र हो जाओगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी आवश्यक, बड़ी सुंदर बात ये चौथे सोपान में भगवान शंकराचार्य जी बताते हैं। काम्ये मति त्यज्यताम्। बगैर संकोच के, ये छोड़ने त्यागने वाली चीज है।
कोई कामना अपने आप में नहीं त्यागने वाली है। एक काम में वस्तुओं की इच्छाएं वो छोड़ना है और खूब अच्छी तरह कामना करो, स्वस्थ होने की, भक्त होने की, ज्ञानी होने की, सर उठा के पूर्णता से जीने की, सबके लिए आशीर्वाद बनने की, भगवान के हाथ में निमित्त बनने की, जो भी आपके जीवन में जुड़ा है सबका हित करने की, ऐसी कामना जरूर करनी चाहिए। लेकिन जो अज्ञान और मोह से युक्त कामनाएं हैं उन सबको त्यागना चाहिए। तो ये था चौथा सूत्र। ओम नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है हमारे एक अत्यंत प्रिय, बहुत पुराने, एक बहुत ही परिचित व्यक्ति, श्रद्धालु, भक्त, विवेकी, बंबई के अविनाश दत्ता जी ने। अविनाश दत्ता जी जो हैं वो जब से हमने ये पूरा वेदांत मिशन, वेदांत आश्रम, ये सब चीज़ों का श्री गणेश करा है, पहले दिन से ये उनका साथ चल रहा है। इनफैक्ट उनके ही घर में, उनके ड्राइंग रूम में बैठ के वेदांत मिशन की स्थापना भी हुई थी। उनकी पत्नी ऋतु दत्ता, वो बहुत ही धर्मनिष्ठ थी, बड़ी उत्साही थी, बड़ी श्रद्धालु, बड़ी स्वाभिमानी थी। अपने धर्म, अपनी संस्कृति, उसके लिए सदैव उत्साही होकर सेवा करने के लिए आतुर रहती थी। चैंटिंग सीखना, भजन सीखना, प्रवचन में नित्य आना। अब अविनाश जी के हमें सदैव शुरू से श्रद्धा दिखाई पड़ती है, लेकिन हमको लगता है मन के अंदर उन सबके पीछे ऋतु ही थी। इनको भी इसी रंग में रंग दिया। जब साथी ऐसे होते हैं ना, तो खुद भी उसी रंग में रंग जाते हैं। तो ऋतु दत्ता की कुछ समय पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व देहांत हो गया किसी रोग के कारण। बड़े प्रयास करे गए, वो नहीं बची, दुनिया को छोड़ के चली गई। उनकी ही स्मृति में अविनाश जी ये कार्यक्रम प्रायोजित कर रहे हैं। वो जहाँ पर भी हों, जैसी भी हों, ये कार्यक्रम देख भी रही होंगी। ये हम लोगों की जो है वह संस्कृति है, सोच है। आज भी वो प्रसन्न हो और सबकी कामना उनके लिए सदैव बड़ी प्रधान थी। तो सबका कल्याण भी हो, ऐसी प्रार्थना सार्थक हो। हम भी उसी के साथ ही रहते हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद अविनाश दत्ता जी को, और उनकी स्वर्गीय पत्नी जी के लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि ओम तत्सत।